everyone, this is Princey. It's my new YouTube channel Karnal Hub. Please like, share and subscribe my channel. तो हमारी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की थी। उसमें हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से हमारे लास्ट के 2 सम्स रह गए थे। सिर्फ 4 सम्स तक ही मेरी वीडियो हो पाई थी। तो आज हम इस वीडियो में लास्ट के 2 सम्स जो हमारे बच के थे वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जो कि है पेज नंबर 7 पे। फर्स्टली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इक्लूडिंग डिवीजन लेमा क्या होता है और इसके 1 to 4 सम्स में एक्सप्लेन कर चुकी थी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है यूज इक्लूडिंग डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर द फॉर्म 3m plus 1 फॉर द सेम इंटीजर्स m। तो हमें ये शो करना है कि ये जो भी हमारा इक्लूडिंग डिवीजन लेमा है, अब हमारा इक्लूडिंग डिवीजन लेमा है क्या, वो लिखो। ये होता है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा इक्लूडिंग डिवीजन लेमा है। ये क्या शो करेगा कि स्क्वायर होएगा, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो वो इसके बराबर होएगा। स्क्वायर करना है मुझे इस सब में और इन दोनों के इक्वल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्टली देखो कि यहाँ पे 3 जो है वो हमारा b है, क्योंकि मैंने जब लास्ट पिछली वीडियो में आप देखोगे कि जो मैंने सेकंड सम समझाया था तो उसमें बताया था कि b क्या है। यहाँ पे हमारा 6 के तो हमारा 6 आ गया था b। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, इस सम में हमारा 3m है तो यहाँ पे हम b को ले लेंगे हम 3। b आ गया हमारा 3। अब हमारा रह गया r। हमने क्या कहा था, r जो होएगा वो 0 से बड़ा होएगा या 0 के बराबर होएगा और b से छोटा होएगा। मतलब r हमारा 0 से लेके 3 तक का होएगा। मतलब क्या होएगा, 0, 1 और 2, ये हमारा होएगा r। इतना समझ आया। उसके बाद अब हमने पुट करना है, एक बार r को 0, एक बार r को 1, एक बार r को 2। अब स्टार्ट करते हैं अब हम अपना सम। तो सम है हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ये हमारा है। एक बार r को तुम यहाँ पे 0 पुट कर लो। जब हम r को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 0। तो इट बिकम्स a इज इक्वल टू 3q। यहाँ तक आ गया समझ, a इज इक्वल टू 3q हो गया। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, इन्होंने कहा है कि इसको स्क्वायर करना है। स्टेटमेंट देखो स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसमें मैं तुम्हें कुछ भी लिखने को नहीं कहूँगी कि तुम्हें ये लाइंस लिखनी है, लंबी चौड़ी लाइंस लिखनी है, बड़ा लंबा चौड़ा इसमें तुमने सब्जेक्ट लिख के दिखाना है कि मैम ये ऐसे होएगा, ऐसे ऐसे होएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। बोर्ड में क्या होता है, जब तुम्हारे बोर्ड में तुम ये सम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपली उसकी सिंप्लीफाई पूरी करके दिखानी होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन होनी चाहिए। तो अब हम इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कुछ भी हम इसमें इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, याद नहीं रहता, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उसको याद करते हैं। तो इसको किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिंपली करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे तुम इसको स्क्वायर कर दो। जब तुम स्क्वायर करोगे, क्योंकि हमने स्क्वायर क्यों किया, यहाँ पे गिवन था स्क्वायर, तो हमने इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो। इट बिकम्स a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल का स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। हमें क्या बनाना है, 3m बनाने के लिए मैं 3 को बाहर निकाल दूँ इसमें से, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं तोड़ती तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 3q का स्क्वायर, यही बच गया। अब हमारा 3 तो बन गया, हमें m बनाना है, हमें m नहीं गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जो हमारी बच गई इसको हम m कंसीडर कर लेंगे। तो इससे क्या होएगा, तो हम लिख देंगे कि हेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो सो आवर इक्वेशन हमारी क्या बन गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी 3m की। अब हमें बनाने इसकी सेकंड इक्वेशन, जो कि है 3m प्लस 1। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमने पहले r को 0 पुट किया था, अब हम r को 1 पुट कर लेंगे। सेम इक्वेशन a इज इक्वल टू 3q प्लस r इज r। अब हम यहाँ पे r को क्या पुट कर लेते हैं, 1। जब मैंने r को 1 पुट किया, r को 1 पुट करो, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यही हो गया। सेम स्टेप करना है, अब हमें स्क्वायर ही करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर करूँगी, इसका बोथ साइड पे स्क्वायर करो, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल का स्क्वायर हो गया ये इसका। अब इसका स्क्वायर हो जाने के बाद इसको तोड़ो, क्या होएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तुम पिछली अपनी 7th और 8th क्लासेस में करके आए होगे कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सो पुट इन दिस, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू
3 क्यू होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1, तो इट बिकम्स 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 इज प्लस 6 क्यू। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे इसमें, ये देखो ये दो इक्वेशंस है ना, इन दोनों में से हम 3 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमें चाहिए 3m + 1। तो हम इसमें से क्या करते हैं, अब हम इसमें से 3 को बाहर निकाल देते हैं। मैंने क्या किया, इसमें से 3 को बाहर निकाल दिया। जब मैंने इसमें से 3 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, इसमें 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यही बच गया, और यहाँ बाहर क्या बचा 1, यही हो गया। अब हमें क्या बनाना है, 3m + 1, बचे हुए ब्रैकेट वाली टर्म को मैं m लेट कर लूँ तो ये हमारा बन जाएगा 3m + 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, सम समझ, आई थिंक सो सबको सम समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार कमेंट कर देना कि मैम मुझे ये चीज़ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, मैं तुम्हें टॉपिक क्लियर करा दूंगी। और अगर कोई मेरे आसपास का बच्चा है वो मेरे पास ट्यूशन्स भी रख सकते हो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। इसका जो नेक्स्ट सम है वो भी सेम ऐसे ही है। ऑलवेज ही 10th स्टैंडर्ड 10वीं क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में इन दोनों में से कोई एक सम तो 100% आता ही आता है। 3 नहीं तो 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। मोस्टली आता है ये स्क्वायर मेथड वाला, और मोस्टली मैंने टीचर्स को देखा है बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेन करा देती हैं कि हेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, बी इज़ अ इंटीजर, क्यू इज़ नॉट अ इंटीजर, आर इज़ अ लेट नंबर। हमें आर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपलीफाई सिंपल करनी है, सम को सॉल्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो आपको ये सब आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है यूज इक्लियोडिक डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब। हमने पिछले सम में स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्यूब। अब इस पे फोकस करो कि हमारा क्यूब है। अब हमें बनाना है इन द फॉर्म ऑफ 3m 9n 10। अब बच्चे तुम कहोगे कि मैम अब हमें इसमें फिर b को 9 लेना पड़ेगा, उसमें हमने b को 3 लिया था। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम b को 3 ही लेंगे। क्यों लेंगे 3 ये भी बता देती हूँ। 3 हम इसलिए लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 3m था, ये 9 इज द फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर है ना 9 भी, तो 3 का फैक्टर है, इसलिए हम उसमें हम 3 लेंगे। अगर दोनों साइड पे 2 होता, अगर वहाँ पे 2m होता, यहाँ पे 6m होता, तो भी हम फैक्टर में हम 2 को लेते। ओके, तो सिंपली करेंगे। सबसे पहले तो इक्लियोडिक डिवीजन लेमा क्या होता है वो लिख देंगे, a = b³ + r। ठीक है, यहाँ पे b क्या है हमारा 3, तो हमारा जो नंबर होएगा r वो क्या होएगा, वो या तो 0 होएगा या 1 होएगा 2, क्योंकि वो b से छोटा होएगा तो यही होएगा 0 1 2। तो सबसे पहले क्या करोगे, a = b³ + r एंड पुट r = 0, r को 0 पुट कर दो, a = b³ + 0 हो गया, a = b³। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद इसने कहा कि हमें क्यूब करना है। अब हमने पिछले सम में हमने उसको स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। अब तुम इसका क्यूब कर दो, a की क्यूब = 3 क्यू होल की क्यूब, तो इट बिकम्स a³ = 27 की क्यू की क्यूब। अब हमें इसका क्या बनाना है, 9m, तो इसमें से हम 9 को बाहर निकाल लेंगे। 9 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3 क्यू की क्यूब, 9 आ गया हमारा, अंदर जो 3 क्यू की क्यूब बचा उसको हम m लेट कर लेंगे। ठीक है, जब हम 3 क्यू की क्यूब को m लेट कर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, वो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से a³ = 9m। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया 9m के लिए। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, 9m + 1। अब हमें बनाना है 9m + 1, हेयर हमने r को लेना है 1, तो a = 3³ + 1। अब हम 1 ले लेंगे, r को यहाँ पे हमने ले लिया 1, वो हम लिख के दिखा देंगे। कोई बड़ा लंबा चौड़ा मत लिखना कि हेयर r इज दिस, पुट r इज दिस, नहीं, सिंपली r = 1। अब हमने r को यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या करोगे तुम, इसको सिंपली क्यूब कर दो, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। एक ही स्टेप सारे सम में चलेगा, पिछले सम में स्क्वायर चला था, अब इस सम में चलेगा हर जगह, अब इस सम में हर जगह चलेगा तुम्हारा क्यूब। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अब हम इसका क्यूब कर देंगे, तो a की क्यूब = 3³ + 1 होल की क्यूब। अब बच्चों को स्क्वायर की आइडेंटिटी तो याद रहती है, क्यूब की आइडेंटिटी भूल जाते हैं। तो क्यूब की आइडेंटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ही बता देती हूँ मैं सिंपली तुम्हें। तो आइडेंटिटी रहेगी a³ + b³ + 3a² b। एक बार 3 a का स्क्वायर कर देना, दूसरी में b का स्क्वायर a कर देना। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी फॉर क्यूब।
तो अब इसको सॉल्व करो। ए की क्यूब इज इक्वल टू 3 होल की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 होल की स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 ओके। अब इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा 27 की क्यूब प्लस 1 प्लस 27 की स्क्वायर प्लस 9 अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सोल्व हो क्या ये टर्म और ये टर्म तीनों में क्या है और 9 है, इनमें से हम सिर्फ 9 को बाहर निकालेंगे। 9 को बाहर निकालो, अंदर बचा 3 की क्यूब 3 की स्क्वायर प्लस यही चीज़ बची और बाहर क्या बच गया 1। ये चीज़ हमारी बच गई, इसको तुम m लेट कर लो यहाँ पे। जब इसको लेट कर लोगे तो हो जाएगा 9m प्लस 1। ये हमारा यहाँ से सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया 9m प्लस 1। अब हमारा सिर्फ रह गया 9m प्लस 8, हमें सिर्फ इतना रह गया 9m प्लस 8। तो क्या करोगे तुम इसी के आगे, अब यहाँ पे r को तुमने 0 ले सकते थे, 1 ले सकते, दूसरा क्या है 2। अब तुमने यहाँ पे r को लेना है 2, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना r इज इक्वल टू 2। सेम मेथड क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे तुम क्यूब कर दो तो इट बिकम्स a की क्यूब इज इक्वल टू ये 3 होल की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 अब इसको सॉल्व करो। 27 की क्यूब 8 प्लस 54 की स्क्वायर प्लस 36 यही चीज़ होगी। इन तीनों में से 9 बाहर निकल सकता है, 9 बाहर निकाल दो इन तीनों में से। जब तुम 9 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचा तुम्हारा 3 की क्यूब प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 4 और बाहर क्या बच गया तुम्हारा 8। अब ये चीज़ बची, इसका तुम क्या लेट कर लोगे m। तो इसको जब तुम m लेट कर लोगे तो क्या बन जाएगा 9m प्लस 8। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तुम्हें यही चीज़ चाहिए थी। तो सब समझ आया हो? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाती रहूँ फॉर क्लास 10th 11th 12th सबके लिए, ये कोई भी क्लास का बच्चा हो नहीं समझ आ रहा हो कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, एक बारी वो मुझे सिर्फ एक बारी टेक्स्ट कर देना, कमेंट कर देगा ना कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के सेंड कर दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।